नमस्ते, मैं हूँ रचना मुर्डेश्वर, लाइफ कोच और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी लाइफ कोचिंग के बारे में। मैंने बहुत वीडियोस में हिप्नोथेरेपी और बाकी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बात की है, बट लाइफ कोचिंग के बारे में मैं आप लोगों से कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाई। सो मैंने सोचा कि आप उसी पे बात करते हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि लाइफ कोचिंग है जहाँ कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या कोई चेंजेस चाहता है, बट वो पता है कि उसको सब पता है, बट वो कहीं तो अटकता जा रहा है बार 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 बार। और उसके लिए जो लाइफ कोच का इसमें काम होता है, बेसिकली आपको अवेयर कराना कि क्या चीज़ है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप अटके हुए हो, और देन आपको हेल्प करना उसमें से बाहर आने को। अब एज अ लाइफ कोच यूजुअली जैसे हम हिप्नोथेरेपी के सेशन करते हैं, हम लोग 2 4 5 सेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन एक पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने को। जबकि लाइफ कोचिंग की जब हम बात करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर इशू को नहीं पकड़ते हैं, हम ओवरऑल चेंज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है पर उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, या कहीं तो उसको भी पता है कि उसको नॉलेज अपग्रेड करना है पर हो नहीं पा रहा है। अब इस केस में क्या होता है, हमें पता है लेकिन हम क्या करते हैं, कर लूँगा, अभी देखता हूँ, या फिर हमें जॉब दूसरी एप्लीकेशंस करने के लिए कुछ पीछे बैकग्राउंड में हमारे माइंड में कुछ फियर्स हैं। सो जब हम लाइफ कोचिंग की बात करते हैं तो हम उस काम से रिलेटेड हर एक चीज को कवर करते हैं। प्लस सिर्फ ये भी नहीं कि आप जब अपनी जॉब की बात कर रहे हो तो आप अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर करना शुरू कर दो। यानी आप अपनी करियर में आगे जाने के टाइम पे अपने रिलेशनशिप को इग्नोर करो, मनी को इग्नोर करो, अपनी हेल्थ को इग्नोर करो, या अपने फ्री टाइम को इग्नोर करो। लाइफ कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बैलेंस में रखते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि पता सबको है कि हमें क्या करना है, लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आप अपने बचपन में जाओ, अपने स्कूल के टाइम पे जाओ, तो टीचर हमें होमवर्क देती थी। और कई बार फॉर एग्जांपल समर वेकेशन में जब होमवर्क मिलता था तो बच्चे पूरा समर वेकेशन मस्ती करते हैं। सिर्फ एक हफ्ता पहले उनको याद आता है कि अरे बाप रे, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, होमवर्क मिला है, वो करके जाना है। तो वो बच्चा वो होमवर्क करता क्यों है? मैं 100% सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जवाबदारी है, किसी को जाके उनको जवाब देना है, होमवर्क दिखाना है, उस वजह से वो लोग ज़रूर करते हैं। वैसे ही जब हम अपने लाइफ के एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारी जवाबदारी नहीं है ना, तो हम लोग उस चीज़ को टालते रहते हैं। अच्छा कल करेंगे, अच्छा करता हूँ, मैं पता करता हूँ, और हम अपने आप से एक्सक्यूजेस भी बनाते हैं। हमारे पास एक्सक्यूजेस, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, अरे घर पे गेस्ट आए हैं, ये कोई इवेंट था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो हम सब लोग एक टाइम पे आके ऐसी चीज़ें बोल बोल के अपने काम को धकेलते रहते हैं। बट उसके पीछे भी कई बार रीजंस होते हैं, हम क्यों कर रहे हैं। शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, या हमें कोई फियर्स है। तो जब आप एक लाइफ कोच को हायर करते हो, वो आपके वो स्कूल के टीचर के जैसे हैं। जब हम लाइफ कोचिंग में जब हम बैठते हैं और पूरी इशू डिस्कस करते हैं, मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा है मुझे अगले 2 साल में मेरे को कैसे भी करके नई जॉब में अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, या 6 महीने मेरा टारगेट है। तो उसमें लाइफ कोचिंग में प्रॉपर हमारा डिस्कशन होता है, क्वेश्चनर्स है जिसमें आप आंसर करते हो, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो रीजंस क्या है उसके पीछे।
अब हम साइमल्टेनियसली उन रीजंस पे काम करते हैं और वो रीजंस पे काम मैं अपने हिप्नोथेरेपी की स्किल ऐड करके करती हूँ। प्लस हम लोग टारगेट्स बनाते हैं, जैसे हर दिन, हर हफ्ते कहाँ पे हमारा क्या चेंजेस होंगे, हम क्या करेंगे। इन दैट केस जब एज अ लाइफ कोच आप मेरे को कमिट करके गए हैं कि मैं इस हफ्ते में ये 5 चीजें कर लूंगा, देन यू नो कि अगले हफ्ते आपको मुझे आंसर देना है। क्या एक्सक्यूज दोगे? हो सकता है आप कोई एक्सक्यूज लेके आओ, तो इन दैट केस हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं सो दैट धीरे धीरे आप वो एक्सक्यूजेस से बाहर आओ और एक्चुअली एक्शन लेने पे काम करना शुरू करो। सो जो लाइफ कोच है वो आपके लिए फ्रेंड भी है, जिनसे आप अपने दिल की या कह सकते हो अपने अंदर क्या चल रहा है वो बात कर सकते हो। एट द सेम टाइम वो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि आप सच में अटक क्यों रहे हो, क्यों आपसे वो काम हो नहीं पा रहा है। प्लस वो आपके स्कूल टीचर के जैसे भी है जिनके पास आपकी जवाबदारी है। जब आपकी जवाबदारी है आप वो काम करोगे ही। ठीक है 10 नहीं तो 8 तो करोगे, और वो 8 भी किया तो आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू होती है। सो लाइफ कोच, जैसा कि मैंने कहा, वो मल्टीपर्पज आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे मैं हैप्पीनेस कोच हूँ, बट अल्टीमेटली अगर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप ठीक वर्क हो रहे हैं, हेल्थ पे अच्छे हैं, तो हैप्पीनेस आ ही जाएगी। सो आप लाइफ कोच जब हायर कर रहे हो, सिर्फ आप एक पर्टिकुलर इशू पे काम नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टारगेट को माइंड में रखते हुए अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट करते हुए बढ़ रहे हो। अब जब मैं लोगों के साथ काम करती हूँ तो जो मेरी हिप्नोथेरेपी की स्किल है वो कैसे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये समझता है कि आपको फियर ऑफ फेलियर है, सो हम हिप्नोथेरेपी सेशन साथ में करते करते उन फियर्स पे काम करते हैं। या हमें समझ में आता है कि आप पुराने जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अटका रहे हैं, या आपको कहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, सो हम उन एस्पेक्ट्स पे भी काम करते रहते हैं ताकि वो चीज़ भी रिजॉल्व होती रहे जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस बढ़ती है। सो ये है पूरा एक लाइफ कोच का काम, एक पर्टिकुलर टारगेट को रखते हुए लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को ऊपर लेके जाना। सो आपके लाइफ कोचिंग को लेके कोई और क्वेश्चंस हैं या आपके कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए, हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखने की है कि जब लाइफ कोचिंग की बात आती है तो ये 1, 2, 3 सेशन की बात नहीं है। इट इज़ लाइक फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, क्योंकि आपको ऊपर जाने में ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता है। सो अगर आपका टारगेट है कि 6 महीने में आपको प्रमोशन लेनी है, या 6 महीने में आपको अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है, या आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो आप वो लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ कोच को हायर करते हैं। यानी अगर आपका टारगेट 6 महीने है तो कम से कम 4, 5 या 6 महीने आप हायर करते हैं, उनके साथ काम करते हैं ताकि वो आपको उस टारगेट तक पहुंचा सके। सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया हो या आपको लगता है कि ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे और बात करेंगे। और प्लीज़ अब जब आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते, मैं हूँ रचना मुर्डेश्वर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।